इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR ने खेत में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को पकड़ने के लिए नई मशीन इंसेक्ट लाइट ट्रैप तैयार किया है। खास बात यह है कि यह उन कीटों को ही पकड़ती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मित्र कीटों को इस मशीन से कोई नुकसान नहीं होता। इस मशीन के इस्तेमाल से किसान खेती की लागत को घटा सकते हैं क्योंकि सिंथेटिक केमिकल कीटनाशकों पर लगने वाला खर्च बचेगा। यह मशीन लालटेन की तरह दिखने वाला एक ट्रैप है जिसमें कीट फंस जाते हैं। यह मशीन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होता। बिहार सरकार ने केंद्र से राज्य के 10 जिलों में उगाई जाने वाली जलीय फसल मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने की मांग की है। देश में मखाना उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा बिहार से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लगभग 10 लाख लोग मखाना की खेती और उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इनमें राज्य के दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौला, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, कासगंज, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में GI टैग वाले मखाना की खेती करने वाले ज़्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पंजाब में अब मानसून धीमा पड़ने से लोग गर्मी झेलने को मजबूर हैं। मौसम विभाग से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फिलहाल आजकल में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की से तेज बारिश की संभावना है। पठानकोट, अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर और नवान शहर में बारिश की संभावना बताई जा रही है। इन दिनों में पंजाब का तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। दिल्ली और उसके आसपास हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान 39.44 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पर पूरे हफ्ते बादल मेहरबान रहेंगे। गुरुवार को मध्यम, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सोमवार को मौसम बदलेगा और तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के अंदर हल्की बारिश संभव है। इनके अलावा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, कर्नाटक, केरल में रेड अलर्ट जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बरसात हो सकती है। साथ ही तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। दुधारू पशुओं में होने वाली मास्टिटिस बीमारी का अब आसानी से पता चल सकेगा। कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के वैज्ञानिकों ने इसके लिए लेटरल फ्लू इम्यूनोआसे स्ट्रिप एंड मेथड का प्रयोग किया है। इससे पहले तक इस बीमारी की पहचान के लिए कोई खास तकनीक नहीं थी। पशुपालकों को इसके बारे में तब पता चलता था जब पशु इस बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने इसकी स्ट्रिप तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है 2 से 3 महीनों के अंदर इस स्ट्रिप की करीब 10 लाख यूनिट्स बाजार में उपलब्ध होंगी। पशुपालकों की सहूलियत के लिए इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये होगी। दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस बीमारी होने पर थन सूजन के साथ लाल और कठोर हो जाते हैं और स्तन ग्रंथि गर्म हो जाती है। थन छूने से पशु को दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि दूध निकालने से पशु रोकते हैं। अगर दूध निकाला जाता है तो उसमें आमतौर पर रक्त के थक्के मिलते हैं या बदबूदार भूरे रंग के स्राव होते हैं। मास्टिटिस में पशु दूध देना पूरी तरह से बंद कर देती है। वहीं पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। भूख की कमी, आंखें धसी हुई, पाचन संबंधी विकार और दस्त भी इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत पशु डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यूपी सरकार आम और अमरूद की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी पर खाद दे रही है। साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आम अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो सब्सिडी पर उद्यान विभाग की तरफ से मुफ्त में आम अमरूद के पौधे ले सकते हैं। इसके लिए आपको पहले आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही किसान करा सकते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन हो। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और मोबाइल नंबर उद्यान विभाग में दिखाना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कृषि एक्सपर्ट ने बिहार के धान किसानों को सलाह दी है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में वे धान की स्वर्ण सब एक किस्म की खेती कर सकते हैं।
क्योंकि इसके ऊपर जल भराव का कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें जलमग्नता से लड़ने की अधिक शक्ति पाई जाती है, यानी बाढ़ जैसी स्थिति में हफ्ते भर पानी में रहने के बाद भी स्वर्ण सब एक को कुछ नहीं होगा। ऐसे में यह किस्म बाढ़ के दौरान 14 से 17 दिनों तक जल भराव को सहन कर सकती है। बिहार में 35 लाख हेक्टेयर से अधिक धान का रकबा है। यहाँ के औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर सहित लगभग पूरे राज्य में किसान धान उगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धान की पैदावार रोहतास जिले में होती है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए एक कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की है। इसमें 2 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इस योजना के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो 12 दिसंबर 2018 और 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए कृषि लोन को कवर करेगी। एक परिवार में केवल एक कृषि लोन माफ किया जाएगा। 2 लाख रुपए से अधिक बकाया लोन राशि वाले परिवारों को लाभ में छूट पाने के लिए पात्र होने के लिए अतिरिक्त राशि का निपटान करना होगा।